गुड मॉर्निंग बच्चों हम सभी संस्थाओं का कामकाज पढ़ रहे थे। तो बच्चों आज हम सभी बात करेंगे राज्यसभा की शक्तियों अथवा अधिकारियों कार्य के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं वित्त संबंधी अधिकार के बारे में। बच्चों धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यानी जो धन विधेयक होता है वह सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा अनुमोदन हेतु प्रेषित धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन के लिए रोक सकती है। वह विधेयक को पारित करे या ना करे, यानी राज्यसभा जो है वह धन विधेयक को पारित करे या ना करे, किंतु 14 दिन के पश्चात वह धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित हुआ मान लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं। यानी धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। साधारण विधेयक तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह राज्यसभा से भी पारित ना हो जाए। अब हम बच्चों बात करेंगे विविध शक्तियों के बारे में। मनोनीत सदस्यों को छोड़कर संपूर्ण राज्यसभा भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेती है। राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर की गई उद्घोषणाओं को जारी रखने के लिए लोकसभा के साथ राज्यसभा का अनुमोदन भी अति आवश्यक है। संविधान में संशोधन। बच्चों संविधान में प्रत्येक संशोधन के लिए राज्यसभा के साधारण बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा संशोधन नहीं हो सकता है। यानी संविधान में प्रत्येक संशोधन के लिए राज्यसभा के साधारण बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा संशोधन नहीं हो सकता है। बच्चों अब हम बात करेंगे कि संकटकालीन उद्घोषणा संबंधी शक्ति जो कि राज्यसभा के पास है। राष्ट्रपति की संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों द्वारा प्राप्त होनी विशेष रूप से आवश्यक है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो, तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। बच्चों अब हम सभी बात करेंगे राज्य सूची से संबंधित विषय के बारे में। बच्चों संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा द्वारा राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात संसद को 1 वर्ष तक के लिए उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कितने वर्ष? 1 वर्ष के लिए। राज्यसभा यदि चाहे तो इस कानून को पुनः एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा सकती है। यह शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है, यह राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। अब हम सभी बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी अधिकार के बारे में। बच्चों राज्यसभा केवल मंत्रियों से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकती है, उनके कार्यों व नीति की आलोचना कर सकती है, किंतु वह मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। बच्चों न्यायिक शक्तियाँ जो कि राज्यसभा के पास होती हैं। राज्यसभा को लोकसभा के समान ही राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने या उसकी जांच करने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, जिसमें लोकसभा के साधारण बहुमत का समर्थन होना जरूरी होता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार भी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही प्राप्त है।
अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ करने का अधिकार। बच्चों, यह अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। यह शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है, यह राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। तो बच्चों, हम सभी ने राज्यसभा की शक्तियों, अधिकारों, कार्यों के बारे में जाना।